हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसमें कि आपको इंटर लेवल वैकेंसी के लिए 12,199 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया था और अब तक इसका कोई डेट जारी नहीं किया गया एग्ज़ाम का। और बीच में एक नोटिस जारी किया गया था आयोग के द्वारा कि अब का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिया जाएगा। लेकिन अभी छात्र परेशान है क्योंकि देखेंगे कि लगातार बिहार में इतने बड़े लेवल पे धांधली किए जा रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, जिसमें कि सेंटर मैनेज हो जा रहा है। इसके अलावा जो आपका है बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक को बाईपास कर दिया जा रहा है और जेन्युइन अभ्यर्थी जो हैं वो धांधली की वजह से बाहर हो जा रहे हैं और पैसे देने वाले उसमें सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी छात्र के सामने बहुत बड़ी समस्या है। अब देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग में और प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन भी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आ चुका है। तो अब देखिए आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बताया था और बना कर के उसमें बताया था कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए आयोग पे, क्योंकि यहाँ पे एक भी ऐसे अधिकारी नहीं है जिनकी ज़िम्मेदारी स्वतंत्र रूप से दी गई हो। दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को इस पे डिप्लॉय कर दिया जाता है और वही वजह है कि वो फैसला नहीं ले पाते हैं। और अगर डिप्लॉय करना भी होता तो छोटे-मोटे विभाग के साथ इसका प्रभार दिया जाता बिहार एसएससी का, तो वो अलग बात होता है। सामान्य प्रशासन विभाग के जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं उनको उसके अलावा बिहार एसएससी की ज़िम्मेदारी दी गई, जो कि अपने आप में एक बड़ा डिपार्टमेंट है सामान्य प्रशासन विभाग। तो 2-2 विभागों को 3-3 विभागों को एक अधिकारी को देखना ये कहीं से संभव नहीं था और यही वजह है कि लगातार इसमें कोई फैसला नहीं लिए जा रहे थे। अब देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और देखिए इंटर लेवल का एग्ज़ाम का तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, तो बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया अब काफ़ी तेज़ी से हो रही है। दूसरी चीज़ सीजीएल4 वैकेंसी, इसको लेकर के भी गुड न्यूज़ है और क्योंकि ये नई ज़िम्मेदारी दी गई है और ये वैकेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि सरकार का एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द रोज़गार दिया जाए। हालाँकि बीच में जैसे अभी देखेंगे तो 17वीं में पेपर लीक हो गया, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो छात्रों की माँग है उसको माँगना चाहिए। अभी छात्र शिक्षा से सत्याग्रह कर रहे हैं और गर्दनी बाग में उनका शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। तो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल तेज़ हो गई है, इसलिए मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि आपको तैयारी में लगे रहना है। सीजीएल4 की वैकेंसी की बात करें तो इसमें एएसओ को लगभग 1060 से 1070 के बीच में वैकेंसी मिल चुकी है जीएडी को और बाकी अन्य जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी है वो जैसे ही रिलीज़ होती है तो फिर आपका नोटिफिकेशन बिहार एसएससी के माध्यम से जारी हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने बोला था कि दिसंबर में आ जाएगा, तो देखिए अब हमने दिसंबर में बोला है तो कुछ सोचकर ही बोला है और कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही बोला है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार ऑलरेडी आपका एसओ आ गया है, तो हमने तो जो बोला है कि वैकेंसी आएगी तो वो तो आ रही है। अब कहा रहा बात कि आपका दिसंबर में, तो देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से वैकेंसी समय से आ जाती है तो आपका दिसंबर में आएगा, अगर नहीं आती है तो ऑफ़िशियल चीज़ है, थोड़ा बहुत लेट होता है, तो 1-2 सप्ताह इधर-उधर होता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन वैकेंसी 100% श्योर है कि आ रही है। अब इस नोटिस को देखिएगा, देखिए यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दिनांक क्या है 18, संख्या यहाँ पे है एसएससी 56 2013 और यहाँ पे देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 3 के आलोक में श्री आलोक राज भारतीय पुलिस सेवा 1989 महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना अपने कार्यों के साथ साथ अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। और नीचे देखिएगा तो उपयुक्त व्यवस्था के आलोक में मोहम्मद सोहेल सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अतिरिक्त प्रभार सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यह राज्यपाल के आदेश से देखेंगे तो यहाँ पे जारी किया गया है मनोज कुमार झा बिहार सरकार के अवर सचिव। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टैग भी किया गया है सभी को, जैसे कि इसमें आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी टैग किया गया है। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो देखिए हमने कल परसों ही वीडियो रिलीज़ किया था। देखिए इसके रिगार्डिंग हमने 17 को ही ये वीडियो जारी कर दिया था। 17 को बताया था कि इसमें आखिर सरकार क्यों स्वतंत्र प्रभार किसी को नहीं दे रही है और अगर देना भी है 2 डिपार्टमेंट्स का तो छोटे डिपार्टमेंट के साथ भी एसएससी के चेयरमैन को बनाना चाहिए।
और इन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के मोहम्मद सुहेल को उन्होंने बनाया था अधिकारी। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने 17 को यहाँ पे आवाज़ उठाई थी। और कहीं न कहीं देखिए आवाज़ का असर होता है। आप लोग हर लेवल से, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जब तक आवाज़ नहीं उठाएँगे इसको लेकर के, हमने इसमें बताया भी था कि क्या बीएसएससी आंदोलन का इंतज़ार कर रही है। अब चलिए यहाँ पे जो नोटिस आ चुका है वो तो देख लिए। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखिएगा तो न्यूज़ भी दिया गया है। आलोक राज आईपीएस डीजीपी के पद से हटाए गए आलोक राज की नीतीश कुमार सरकार ने बढ़ाई जिम्मेदारी, बीएसएससी के अध्यक्ष बने। और नीचे आइएगा यहाँ पे तो देखिए क्या कारण है आखिर बनाने का, और सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द वैकेंसी पूरी की जाए। और मोहम्मद सुहेल जो कि ऑलरेडी सामान्य प्रशासन विभाग के चेयरमैन सेक्रेटरी थे, तो उनको एक एक साथ कई बड़ी जिम्मेदारियाँ था, इसलिए वो प्रॉपर रूप से बीएसएससी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही महीने में बिहार पुलिस के महानिदेशक के पद से हटाए गए राज्य के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को नीतीश सरकार ने अब एक नई जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार दिया है। देखिए यहाँ पे आलोक राज सर का फोटो है और देखिएगा यहाँ पे तो देखिए बिहार पुलिस के महानिदेशक पद से हटाए गए राज्य के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर नया प्रभार दिया है। पिछले हफ्ते डीजीपी के पद से हटाए जाने के बाद उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके साथ अब आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि सरकार को बिल्कुल इनको स्वतंत्र रूप से देना चाहिए था। जो छोटे भी डिपार्टमेंट से जैसे भवन निर्माण विभाग, उनके पद से इनको हटा करके स्वतंत्र रूप से बिहार एसएससी के कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के रूप में करना चाहिए था कि और स्वतंत्र रूप से काम कर सके। हालांकि फिर भी अगर किए गए हैं तो ये ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग इतना बड़ा लेवल का डिपार्टमेंट के अधिकारी देख रहे थे। राज्य के सबसे सीनियर आईपीएस आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और आलोक राज बिहार कैडर के सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। उनके जूनियर आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अचानक केंद्रीय पदोन्नति पर वापसी मांग ली। उस समय राज्य के नीतीश कुमार सरकार ने आलोक राज को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया था। चूंकि ये अतिरिक्त प्रभार में चल रहे थे और पिछले दिन उन्हें फिर से इस पद से हटा दिया गया और आईपीएस विनय कुमार को सरकार ने अस्थायी डीजीपी के रूप में 2 साल के लिए बैठा दिया। इसके साथ ही देखेंगे यहाँ पे तो आलोक राज को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया गया था। अब उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत नई जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार में मिली है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सुहेल के पास अब तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार था, उन्हें उस प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। अब देखिए मेन कारण इसलिए है, देखिए यहाँ पे क्लियर है कि नीतीश कुमार सरकार रोजगार पर फोकस कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पुलिस के पदों को भरने के लिए लगातार पिछले अधिकारियों पर दबाव डालते रहे थे। इसी के तहत उन्होंने पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को बिहार पुलिस चयन परिषद का जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों को खाली पदों पर फोकस किया। अब बाकी खाली पदों को भरने के लिए लगातार वह ध्यान दे रहे हैं, या बाकी पद जिसमें जैसे बिहार एसएससी आ गया, दरोगा की भर्ती आ गई, तो इसमें देखेंगे आलोक राज को बीएसएससी अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भी उसी तरह की गंभीरता देखी जा रही है। तो कार्मिक विभाग में काफ़ी तेज़ी से इस पे बातें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी है एजेंसी का चयन करके बीएसएससी की जो सेकंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट कराया जाए। दूसरी चीज़ की सिजिल 4 नोटिफिकेशन पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और कई बैठक भी हो चुकी है। लगता है कि जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल से वैकेंसियाँ रोस्टर के माध्यम से दिया जाए सामान्य प्रशासन विभाग को, ताकि बीएसएससी के माध्यम से जल्द से जल्द आपका सिजिल 4 वैकेंसी आ सके। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लगे रहें और बहुत जल्द आपको इसके रिगार्डिंग नोटिस भी मिल जाएगा बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन की, कब से आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। हालांकि अब उम्मीद वही है कि आपका मार्च तक हो पाएगा। और दूसरी चीज़ सिजिल 4 वैकेंसी आपका अगर किसी कारणवश लास्ट में नहीं आती है दिसंबर के, तो जनवरी में तैयार रहिए नोटिफिकेशन के लिए और आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो ये अपडेट था। आपको अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।